हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों है? सवाल क्यों का नहीं है, सवाल है कि कैसे मुक्त हुआ जाए इस सफरिंग से। आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। हमारे पॉजिटिव हिंदी चैनल पर पॉडकास्ट पर चल रही हैं कर्म योग पर नई सीरीज और ये एपिसोड 3 है उन सीरीज का। हमने देखा कि अच्छी बातें करने के बाद भी, अच्छे कर्म करने के बाद भी बुरा क्यों होता है हमारे साथ, है ना। पिछले एपिसोड में हमने देखा, और कार्मिक लूप से कैसे बाहर आया जाए वो उससे पिछले एपिसोड में हम बात कर चुके हैं। तो आज मेरे को क्यूरियोसिटी थी, आपने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे पढ़ नहीं रहे फिर भी उस बच्चे ने टॉप कर दिया, और एक बच्चा है जो जी जान लगा रहा है फिर भी फेल हो गया। तो हम कहते हैं ये तो बहुत अनफेयर है कि हम बोलते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इस बच्चे ने मेहनत खूब की लेकिन फेल हो गया, इस बच्चे ने मेहनत बिल्कुल नहीं की और पास हो गया, टॉप कर गया। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है, अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें, कि उस बच्चे ने सिर्फ 1 साल मेहनत की है, कोई फाउंडेशन नहीं बनाई अपनी नॉलेज की, तो वो पेपर में फेल हो गया। दूसरी तरफ जिसने टॉप किया उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी फाउंडेशनल नॉलेज बनाने में, तैयारी करने में, पढ़ाई करने में, हार्ड वर्क करने में। लेकिन हमने क्या देखा? सिर्फ वो रिजल्ट देख के हमने बोला कि नहीं, इसने मेहनत नहीं की, इसने की, और हम एक कंक्लूजन पर आ गए। तो ऐसे ही जो हमारे प्रीवियस पास्ट कर्म होते हैं, हमें उनका बही खाता देना पड़ता है, हमें वो चुकाना पड़ता है। आपने सुनी होगी अपने बड़ों से ऐसी बातें। लेकिन हम नए दौर के बच्चे हैं, हमें तो नया चाहिए, है ना। हम कितनी जल्दी बोर भी हो जाते हैं। तो जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता में गोते खाए, तो वहां से क्या सार निकल रहा है? एक निकल रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी कि क्या है, कैसे बचा जाए टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस कार्मिक साइकिल। तो आजकल बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे को ये कष्ट क्यों? आपने देखा होगा किसी ने अपना लव्ड वन खो दिया, कोई कहीं युद्ध में मारा गया, वॉर्स में, या वतन के लिए। तो ये सब क्यों हो रहा है? भगवान जी हैं तो इंसाफ क्यों नहीं करते? ऐसी ऐसी बातें आपने जरूर सुनी होंगी अपने आसपास। तो बात ये है कि हमारे को दुनिया में 2 तरह की सफरिंग देखने को मिलती है। एक है मटेरियल सफरिंग, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उससे जुड़ा हुआ है फल, फ्रूट। हमें वो चखना ही पड़ेगा। जो हमने अच्छा कर्म किया, हमें कुछ अच्छा मिला, स्थायी नहीं है, अस्थाई है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। कुछ बुरा किया तो उसके अनुसार हमें उसका बुरा फल मिला। अब दूसरी तरह की सफरिंग जो है वो है स्पिरिचुअल सफरिंग। और ये कोई सफरिंग नहीं है, इसका सिर्फ टाइप है। 2 टाइप्स ऑफ सफरिंग, वन इज मटेरियल, वन इज स्पिरिचुअल। बेसिकली ये भी मैं आपको बताती हूँ कि बड़े मजे की बात है। ये जो स्पिरिचुअल सफरिंग है ना, ये एक, यूं कहिए कि एक ब्लेसिंग है। मटेरियल सफरिंग तो क्या हो गई, पनिशमेंट हो गई। लेकिन स्पिरिचुअल सफरिंग एक ब्लेसिंग है। आपने देखा होगा, जब आप बहुत ज्यादा भगवान से जुड़ जाते हो ना, प्रभु से जुड़ जाते हो। मैंने अक्सर अपनी फैमिली में अपनी मम्मी को, अपने भाई बहन को ये बात बोली है कि जब हम बहुत ज्यादा भगवान जी से जुड़ जाते हैं, तो हम देखेंगे कि जो हमारे आसपास के रिश्ते होंगे ना, वो कटने छटने लग जाएंगे। भगवान जी खुद ब खुद उन सब लोगों को हमसे दूर कर देंगे जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। क्योंकि गॉड कैन लिसन टू द कॉन्वर्जेशंस वी कैन नॉट। वो पीठ पीछे हमारी क्या बात कर रहे हैं हमारे खुद के रिश्तेदार, हम नहीं सुन पा रहे, लेकिन भगवान जी सुन पा रहे हैं।
तो आपने देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में घुसते हो तो वो जो रिश्ते हैं जो अभी तक आपके अपने लग रहे थे वो कटने छटने लगते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इट्स अ ब्लेसिंग आपके लिए, हम सबके लिए। तो स्पिरिचुअल सफरिंग की मैं बात कर रही थी कि हाउ इट्स अ ब्लेसिंग। कैसे? आप ले लो जी पांडवों का एग्जाम्पल। पांडव जो भाई थे, पांच, वो तो राजपाट लेकर, दे वर बॉर्न किंग्स, राजा के पुत्र थे, राजा थे वो। आपके और मेरे पास कितनी ही, अगर हम मटेरियल लैंग्वेज में बात करें, कितनी ही धन दौलत होगी, मेरे पास तो पांडवों जितनी नहीं है। हो सकता है आपके पास हो, उनसे भी ज्यादा हो या कम हो। मेरे पास पांडवों जैसा हुनर भी नहीं है। धनुर्धारी, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले, परम भक्त, अनकंडीशनली दूसरों का सोचने वाले, मैंने उन जैसे तो, जो मैं हमने ग्रंथों में पढ़े हैं उनके ट्रेट्स, मैंने नहीं देखे अपने जीवन में वैसे लोग। शायद आपने देखे हो या शायद आप हो वैसे। उनके पास क्या नहीं था, क्या नहीं था जो आप और मैं सपने लेते हैं जिन चीजों को पाने की। उन्होंने ठोकर मारकर कितने ही साल वो वन में रहे, फिर अज्ञातवास में रहे। उन्होंने क्या कुछ सफर नहीं किया? आप और मैं तो भाग खड़े हों अगर हमें कोई बोल भी दे उनका 1/3 सफरिंग फेस करने को, टांगे कांप जाएंगी हमारी। लेकिन हम घर बैठकर बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने इस सब को सफरिंग की तरह नहीं लिया। उन्होंने कैसे लिया? ओ, ये तो ब्लेसिंग है। चिल कर रहे थे वो उस वक्त भी। उन्होंने कितने बड़े बड़े महान काम किए, राक्षसों का सामना किया, समाज की सेवा में डटे रहे, घबराए नहीं। आपने कभी कोई वाक्य नहीं सुना होगा कि 3 दिन तक पांडव रोते रहे क्योंकि हाय प्रभु ये क्या कर दिया, हाय भगवान ये क्या कर दिया, हाय भगवान ये क्या कर दिया, ऐसा करते हुए। नहीं। क्या हम ऐसा सुनते हैं, पढ़ते हैं? नहीं। तो फिर हम क्यों घबरा जाते हैं सफरिंग से? जब ये जो हमारी प्योरिफिकेशन हो रही है, हम क्यों घबरा जाते हैं? देखो दूध कितने का मिलता है? लेट्स से 10 रुपए लीटर है दूध। और मक्खन लेने जाओ तो मक्खन दूध से महंगा मिलेगा। देसी घी लेने जाओ तो मक्खन से भी और दूध से भी महंगा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? यहाँ पे मैं $30 का या $35 का एक देसी घी का डब्बा लेती हूँ, उसमें शायद 1 सवा लीटर घी होता है। तो दूध का पैकेट आ जाता है $10 में, 4 लीटर दूध। कितना फर्क है? वो सस्ता है और ये महंगा है क्योंकि उसे जितना काढ़ा गया है, जितने प्रोसेसेस हुए हैं, उसको जितना सफरिंग मिली है, उसका दाम उतना ही महंगा हुआ है। तो भक्तों, जब हमारे जीवन में वो सफरिंग आती है, हम क्यों घबराते हैं? हमारा भी प्राइस बढ़ रहा है, दुनिया के लिए नहीं, प्रभु के लिए। वो हमें अपना रहे हैं, गले से लगा रहे हैं, हमारी प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग वाई मी, वाई नॉट वी से ट्राई मी, ओ कृष्णा प्लीज ट्राई मी। मेरे साथ करो ना, आपको जो खेल खेलना है मेरे साथ करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मुझे और बेहतर बनाओ। जिस बच्चे पर माँ बाप ध्यान नहीं देते कि ये तो आवारा है, गया हाथों से, इसे छोड़ो, जिससे थोड़ी उम्मीद होती है ना, उस पर वो सख्ती रखते हैं। आओ पढ़ो, बैठो, पढ़ने का टाइम है, ड्राइंग करो, हारमोनियम बजाओ, अच्छे से पुस्तक पढ़ो, ये वाला याद करो, पेपर है तुम्हारा। कितनी मेहनत करते हैं। तो जिसको छोड़ दिया कि यार ये तो इतनी मेहनत भी नहीं करता, इसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, उसे तो छोड़ दिया प्रभु ने। और जिसके साथ जो अच्छा है, जो दुनिया को दिखता है कि ये बहुत अच्छा है, इस पर इतने कष्ट क्यों, वो उसकी हो रही है प्योरिफिकेशन। क्योंकि भगवान जी ने उसे अपना लिया है, अब और भी अच्छे से गले लगा लिया है, और उसकी प्योरिफिकेशन हो रही है। कितने ही हमारे शास्त्रों में लिखे हुए जैसे पांडवों के एग्जाम्पल्स हैं, हम इनसे सीखते हैं। लेकिन अब जो हम टॉपिक पर बात कर रहे थे कि कर्म से कैसे इससे ब्रेक फ्री किया जाए, तो वो भी एक सिंपल एग्जाम्पल है, वो है भक्ति। जब हमने सब कुछ
प्रभु की सेवा में लगा दिया। खाना खाऊंगी तो पहले भोग लगाऊंगी, फिर खाऊंगी। काम पे जाऊंगी तो प्रभु के लिए ही काम कर रही हूँ, ऐसा मानूंगी। जब मैं यहाँ कनाडा में अपने काम पर जाती हूँ, अपने कंप्यूटर पर बैठ के काम करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि बिहारी जी, मंदिर में मैं आपके लिए माला तो नहीं बना सकती, लेकिन आज जो भी मैं सेवा करूंगी यहाँ पर, आपकी भूमि से इतनी दूर, वो आपके लिए ही करूंगी, आपको साक्षी मानकर ही करूंगी। तो हम अगर अपने जीवन में भक्ति को अपना लें, भक्ति देवी की अगर हमें कृपा मिल जाए, उनका संग मिल जाए, तो मटेरियल सफरिंग से हम आ जाएंगे स्पिरिचुअल सफरिंग में। डिसीजन हमारे हाथ में है, चॉइस हमेशा हमारी ही होती है। आइए सही फैसला लेते हैं। वाई मी रोने से अच्छा है प्रभु को कहें ट्राई मी ट्राई मी। जैसे सोना आग से निकलकर प्योरीफाई हो जाता है, दाम बढ़ जाता है, ऐसे ही जब जीवन में संघर्ष आए, प्रभु की कृपा समझ के उनको ही अर्पित करके अपना हर कर्म करें। यही प्रयास आप मेरे लिए भी प्रे कीजिएगा कि मैं भी इन सब बातों पर अमल कर सकूं। मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को यहीं यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे।